विश्व ज्ञान की गंगोत्री ऋग्वेद। ऋग्वेद को भारतीय संस्कृति, धर्म, समाज, इतिहास, भूगोल, ज्ञान, विज्ञान और दर्शन शास्त्र सहित हर एक विषय की गंगोत्री माना जाता है। यह केवल भारतीय वाङ्मय में ही पहला ग्रंथ नहीं है, बल्कि संपूर्ण विश्व में उपलब्ध वाङ्मय में भी ऋग्वेद को पहला ग्रंथ होने का श्रेय दिया जाता है। इसीलिए भारतीयों के जीवन में आज भी ऋग्वेद का महत्व अतुलनीय है। यह महान ग्रंथ लगभग 5000 से 5500 वर्ष पहले रचा गया था। उस समय भारत को छोड़कर दुनिया के कई हिस्सों में ऐसी संस्कृति थी जिसे कुछ हद तक पिछड़ी या असभ्य माना जा सकता था। लोग जंगल में रहते थे, जो मिलता था वह खाते थे, शिकार करते थे और उनके पास ज्ञान या तत्वज्ञान का अभाव था। ऐसे समय में भारत में ज्ञान का उदय हुआ, जिसे हम वैदिक संस्कृति कहते हैं। वेद शब्द संस्कृत के क्रियापद विद से आया है, जिसका अर्थ है ज्ञान। ऋग का अर्थ है प्रार्थना प्रज्ञास्तुतिपर मंत्र। इस प्रकार ऋग्वेद उन ऋचाओं मंत्रों के माध्यम से प्राप्त ज्ञान को कहते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि इस ग्रंथ की रचना उस समय हुई थी जब लेखन की परंपरा विकसित नहीं हुई थी। ज्ञान को व्यवस्थित रखने के लिए एक सुदृढ़ प्रणाली की आवश्यकता थी। इसलिए ऋग्वेद को मौखिक परंपरा ओरल ट्रेडिशन के माध्यम से संकलित और संरक्षित किया गया। वेदों को श्रुति भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है जिसे सुना गया है, क्योंकि ज्ञान गुरु से सुनकर ग्रहण करने की परंपरा थी। ऋग्वेद के संकलन का कार्य शाकल ऋषि ने किया था और उनका संकलन आज भी उपयोग में है। शाकल ऋषि हजारों मंत्रों में से 1028 सूक्तों को चुना। इन सूक्तों को 10 मंडलों में विभाजित किया गया है। उसमें पहला गोत्र मंडल। ये मंडल विशिष्ट ऋषियों या उनके वंशों के नाम पर आधारित हैं। उदाहरण के लिए द्वितीय मंडल गृत्समद का, तृतीय मंडल विश्वामित्र का, पंचम मंडल अत्रि का और सप्तम मंडल वशिष्ठ का है। यदि किसी को अत्रि के सूक्त चाहिए तो उसे पंचम मंडल देखना होगा। दूसरा संकीर्ण मंडल। ये मंडल विविध मिसलेनियस सूक्तों का संग्रह हैं। तीसरा पवमान सोम मंडल। यह मंडल विशेष रूप से सोमरस पर केंद्रित सूक्तों का संग्रह है। शाकल का संपादन कार्य इतना उत्कृष्ट था कि उन्होंने प्रत्येक मंडल में सूक्तों की संख्या में भी समरूपता रखी। ऋग्वेद को मौखिक रूप से संरक्षित करने के लिए अत्यंत जटिल पद्धतियों का विकास हुआ। इसमें शामिल हैं संहिता पाठ, जैसे का तैसा पाठ करना, पद पाठ, शब्दों को तोड़कर अलग अलग करके बोलना ताकि शब्दों की जानकारी हो, क्रम पाठ, शब्दों को एक अनुक्रम यानी सीक्वेंस में बोलना, उदाहरण के लिए अग्निमीय। फिर ये पुरोहितम, ताकि कोई शब्द अपने पड़ोसी शब्द के अलावा किसी और से न जुड़ जाए। ये पद्धतियाँ इतनी फुल प्रूफ थी कि 1991 में यूनेस्को ने ऋग्वेद की इस मौखिक परंपरा को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज के रूप में सम्मानित किया। ऋग्वेद केवल प्रार्थनाओं का संग्रह नहीं है, बल्कि इसमें विज्ञान और गणित का भी प्रचंड ज्ञान समाहित है। सूर्य ग्रहण सोलर एक्लिप्स। ऋग्वेद में सूर्य ग्रहण का पहला संदर्भ मिलता है। ऋषि अत्रि ने समझाया था कि सूर्य पर तमस छा गया है। सौर और चंद्र गणना। ऋग्वेद के लोगों को यह पता था कि सूर्य स्थिर है और पृथ्वी उसके चारों ओर घूमती है, हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत, जबकि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। यह जानकारी गैलीलियो के 14वीं शताब्दी के यूरोप में इस सिद्धांत को बताने से बहुत पहले मौजूद थी। उन्हें चंद्रमास ल्यूनर मंथ और सौर मास सोलर मंथ दोनों की गणना का ज्ञान था। वे यह भी जानते थे कि इन दोनों गणनाओं के अंतर को समायोजित करने के लिए हर 3 साल में एक अधिक महीना एक्स्ट्रा ल्यूनर मंथ आता है, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में है। नक्षत्रों का उल्लेख भी है, जो उस समय के खगोल विज्ञान की गहनता को दर्शाता है। धातुशास्त्र। वैदिक काल में धातु को खानों से निकालकर शुद्ध करने, उसे सांचे में ढालने और हथियार बनाने का उन्नत ज्ञान था। स्त्रियों द्वारा उपयोग की जाने वाली सुइयां नीडल्स इतनी मजबूत बनाई जाती थी कि वे कभी टूटती नहीं थीं। धातुशास्त्र में बड़ी वस्तु बनाना सरल है, लेकिन एक छोटी सुई का निर्माण अत्यंत कौशल का कार्य माना जाता है। सभी तत्वज्ञान का अंतिम चरण सृष्टि की उत्पत्ति का पता लगाना होता है। नास्तीय सूक्त। ऋग्वेद में सृष्टि की उत्पत्ति से संबंधित नास्तीय सूक्त मिलता है, जो इस बात का वर्णन करता है कि शुरुआत में न तो अस्तित्व था और न ही गैर अस्तित्व। सूक्त आगे बताता है कि केवल पानी था और चारों ओर केवल अंधकार छाया हुआ था। वैदिक काल में संस्कृत भाषा प्रचलित थी। संस्कृत का अर्थ होता है संस्कार किया हुआ या परिष्कृत किया हुआ।
ऋग्वेद की भाषा, जिसे वैदिक संस्कृत कहते हैं, उसे बाद की संस्कृत की अपेक्षा अधिक सुंदर और सरल माना जाता है। ज्ञान सूक्त में भाषा की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है कि विद्वानों ने अक्षरों और शब्दों पर विचार किया और बुद्धि की छलनी लगाकर उसमें से योग्य शब्दों को चुनकर भाषा तैयार की। यह दर्शाता है कि 5000 वर्ष पहले भी भाषा के बारे में इतना गहरा विचार किया गया था। उच्चारण के लिए भी उस समय एक शास्त्र मौजूद था, जिसे प्रतिशाख्य फोनेटिक्स कहा जाता था। प्रतिशाख्य के अनुसार कुछ शब्दों का उच्चारण अलग तरीके से करना होता था, जैसे अग्निमीय को ऋग्वेदी अग्निमडे उच्चारित करते हैं। वैदिक समाज अत्यंत प्रगतिशील था और महिलाओं की स्थिति को ही सभ्यता की प्रगति का मापदंड माना जाता है। विदुषी स्त्रियां ऋषिकाएं ऋग्वेद में 21 सूक्तों की रचना स्त्रियों ने की है। इनमें इंद्रमाता, इंद्र की पत्नी, अपाला, घोषा और श्रद्धा शामिल हैं, जो दर्शाती हैं कि वे अध्ययनशील और शिक्षित थीं। विवाह और स्वतंत्रता, युवा लड़कों और लड़कियों को समन नामक समारोहों में मिलने की अनुमति थी। माताएं अपनी बेटियों को सजाकर भेजती थीं और लड़के लड़कियां आपस में बातचीत करके स्वयं अपना विवाह तय करते थे। समाज को भरोसा था कि वे स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेंगे। कर्तव्य विवाह सूक्त में आज भी उपयोग किए जाने वाले मंत्र हैं। यह सूक्त बताता है कि स्त्री पर पूरे घर का सुख निर्भर करता है और उसे पति, सास ससुर, देवर, ननद और यहाँ तक कि घर के पशुओं की भी देखभाल करनी होती थी। शारीरिक कौशल, स्त्रियां रथ चलाने जैसी गतिविधियों में भी कुशल थीं। मुद्गल ऋषि की पत्नी मुद्गलानी इतनी तेजी से रथ चलाती थी कि उनकी ओढ़नी हवा में फहराती थी। कला और कौशल, स्त्रियां नृत्य, गायन और विणकाम जैसे सूत काटना, वस्त्र बुनना और उस पर कढ़ाई करना, इन कलाओं में भी प्रगत थीं। भारतीय परंपरा में स्त्री देवताओं की पूजा ऋग्वेद काल से ही है। इसमें उषा, राका, कुहू और सिनी वाली जैसी देवी देवताओं का उल्लेख है। अग्नि देवता सबसे महत्वपूर्ण देवता थे क्योंकि उनके बिना प्रकाश, गर्मी और मिट्टी के बर्तन पकाना संभव नहीं था। पहले सूक्त की शुरुआत ही अग्नि की स्तुति से होती है। वैदिक लोग अग्नि को पिता के समान मानते थे और प्रार्थना करते थे कि वे उनके लिए कुछ भेंट लेकर आए। अग्निहोत्र, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय किया जाने वाला होम या अग्निहोत्र की परंपरा ऋग्वेद से ही आई है। यह केवल एक परंपरा नहीं थी, बल्कि इसके पीछे व्यावहारिक ज्ञान निहित था। सेनापति इंद्र मूल रूप से वैदिक लोगों के सेनापति थे, जिन्हें बाद में देवताओं का राजा बना दिया गया। उनका वर्णन एक मनुष्य के रूप में आता है। वह सोमरस पीते थे। उनके सोने जैसे केश थे, सुंदर नुकीली ठोड़ी थी और मजबूत बाहें थीं। इंद्र की स्तुति में रचे गए सूक्त शिवाजी पर रचे गए पोवाड़ों के समान थे। अश्विन कुमार ये देवताओं के वैद्य थे, जिन्हें वैदिक रेड क्रॉस भी कहा जाता है। वे चिकित्सा सहायता, नेत्रहीन को दृष्टि देना, प्रसव में मदद करना और आपदा प्रबंधन, समुद्र में डूबे भुज्जू को बचाना, दोनों करते थे। ऋग्वेद की रूढ़ियाँ और परंपराएं केवल पुरानी नहीं हैं, बल्कि उनके पीछे एक गहरा अर्थ और व्यावहारिक ज्ञान छिपा है। ज्ञान जिसे गुरु से ग्रहण करना होता था, इसीलिए वेदों को श्रुति भी कहा गया। ऋग्वेद का महत्व सांस्कृतिक, दार्शनिक और सामाजिक रूप से अद्वितीय है। हमारे आज के कई अनुष्ठान, जैसे कि सुबह उठकर प्रार्थना करना, स्कूल शुरू होने से पहले और बाद में प्रार्थना करना, और विवाह में मंत्रों का उपयोग, सभी का मूल ऋग्वेद में पाया जाता है। यहाँ तक कि घर घर में प्रचलित गायत्री मंत्र भी ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र द्वारा रचित है। यह हमारा सांस्कृतिक वारसा है, जिसे जानना और उसका अभिमान करना हम सबका कर्तव्य है। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इसे एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।